जब आप अपनी बेटी या बहन के लिए रिश्ता देखने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि लड़के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर आपको पता चले कि सामने वाला व्यक्ति, आदमी या मर्द, लड़का के बारे में आपको ये पता चले कि भाई उसके तो बहुत से अफेयर हैं, मतलब 55 साल की औरत के साथ भी वो सो सकता है, 35 की उम्र में वो 55 साल की भी औरत के साथ रह सकता है, दारू बहुत पीता है, होटल में भी चला जाता है, मसाज पार्लर में भी चला जाता है, और शादी के बाद आपकी बेटी को मारेगा, पीटेगा और खाना भी नहीं देगा। क्या पता आपकी बहन या बेटी जो भी हो जिसके लिए आप लड़का देखने जा रहे हैं, अगर वो कभी प्रेग्नेंट भी हो गई, पहली बात तो रिश्ता नहीं होगा, और अगर किसी जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की बात, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको मेडिसिन दे करके उसका मिसकैरेज भी कर देगा, उस पे चाकू और ईंट चला देगा। अगर आपको पता चले कि ये सारी चीजें वो आदमी कर सकता है, तो क्या आप उससे अपनी बहन या बेटी की शादी करोगे? तो जो चीज आप अपने बहन या बेटी के लिए नहीं चाहते हो, वो दूसरे की बेटी के लिए कैसे सोच सकते हो? 1% भी शर्म नहीं आती है कहते हुए? दूसरों की घर की पंचायती में वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके घर में खुद की इज्जत ना कुत्ते बराबर होती है। जब मैं नहीं इनवाइट कर रही कि आओ तुम मेरे मैटर में बोलो, तो किसी को भी हक नहीं है मेरे मैटर में बोले। और जिसको भी बोलना है मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ, यहां भोंको आके, मेरी फैमिली के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे कॉल मत करो, यहाँ पे बोलो। XYZ कोई भी हो, मैं बैठी हूँ सबको रिप्लाई करने के लिए। मेरे बारे में बात करोगे, मेरे पीठ पीछे बात करोगे तो नहीं चल पाता है। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। टाइम हो रहा है, नहीं दिख रहा, 9 बज के, ये देखो 9:11। सुबह सुबह बहुत ठंडी है भाई हमारे यहाँ। और मैं शानू गौर, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, शानू गौर में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड ही पोस्ट कर रही थी, और बीच में मैंने रविशंकर नाम का चैप्टर क्लोज करके रखा था, बंद करके। मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता है एक नीच व्यक्ति के लिए ना कुछ भी बोलने से अपनी ही जुबान गंदी होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या फिर मेरे दिल में उसके लिए कुछ कुची पुची सा हो गया हो, मतलब प्यार व्यार जग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो आज मैं वीडियो फिर से बना रही हूँ फलाने के लिए। कुछ दिन पहले ना मेरे घर में कॉल गई मेरे फादर के पास। पहली बात तो जो भी उनसे रिलेटेड सज्जन है, सज्जन नहीं, एक राक्षस का साथ तो राक्षस व्यक्ति ही देगा, और करेक्टरलेस का साथ भी उसके ही जैसे रहते हैं। सड़ी चीज़ों के पास सड़ी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो वो सुना होगा ना आपने कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो बिजनेसमैन का जो भी फ्रेंड होते हैं तो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, और चोर के चोर ही होते हैं। तो जो भी उनके होंगे और उनकी तरफ से तरफदारी करने के लिए मेरे घर पे कॉल किया होगा। फर्स्ट बात कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कोई भी डिसीजन होगा मेरी शादी से रिलेटेड, अब तो मेरे फादर नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि मैं इतनी सक्षम नहीं, इतनी समझदार हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक 16 साल के बच्चे की माँ हूँ। ठीक है, तो मेरे फादर सपोर्ट करते हैं, फैसले भी लेते हैं। और जहाँ तक मेरा अभी का है फैसला कि मुझे रविशंकर के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये मेरा डिसीज़न है। जब तक मेरे फादर ने डिसीज़न लिया है तब तक लिया है, पर अब ये मेरा डिसीज़न है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, किसी भी स्थिति में नहीं रहना। और ये चीज़ मैंने उसको पहले ही बोल दी थी जब वो घर से भाग के गया था 2023 में, क्योंकि उसके पहले 3 बार जब जो है भाग के गए हैं, तब दुनिया ने और इवन मेरी फैमिली ने भी मुझे यही बोला कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। अब जब चीज़ें मुझे पता है कि उनके बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है और अफेयर बहुत ज़्यादा है, जब चीज़ें सबूत आप अपने आंखों से देख लेते, तो भाई जब तुम्हें पता है कि चाय में मक्खी गिरी है, नहीं पता,
सॉरी, जब तक तुम्हें नहीं पता कि चाय में मक्खी गिरी तब तक तो तुम उसको पी लोगे, पर जब तुम्हें पता है कि चाय में मक्खी गिरी और वही चाय तुम्हें पिलाई जा रही तो तुम नहीं पियोगे। तो एक आदमी ने मेरे घर पे, उन्हीं का फ्रेंड सर्कल का है, उन्होंने मेरे घर पे कॉल किया। मेरे फादर से पूछा गया है कि क्या चाहिए तुम्हारी बेटी को। तो उन्होंने तो जो रिप्लाई दिया सो दिया। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं स्क्रीनशॉट वो नंबर का शॉट भी लगा देती, पर मेरे पापा ना पढ़े लिखे नहीं हैं और मैं वहाँ से बाहर हूँ। तो अगर मैं वहाँ होती तो मैं उस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाती, क्योंकि मैं बिना भी कोई प्रूफ के बात नहीं करती कभी भी। पर वो यहीं लोकल के लखनऊ के हैं व्यक्ति, और इलाहाबाद में काम किया है उन्होंने, उनके साथ इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। पट्टू व्यक्ति, अपना नाम नहीं बताया उस व्यक्ति ने, पर मुझे पता चल गया कि कौन है। मैं नाम भी नहीं ले रही, किसी भी डिपार्टमेंट वाले का मुझे नाम लेने से कोई मतलब नहीं। तो उनका कहना यह है कि क्या चाहिए तुम्हारी बेटी को। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अगर अपनी बहन की शादी करते तो क्या सोच के करते एक आदमी से? तुम अगर अपनी बेटी के लिए लड़का देखते तो क्या करते? तुम मेरे पापा से तो पूछ रहे हो कि क्या चाहिए तुम्हारी बेटी को, तो मैं बताती हूँ कि उनकी बेटी को क्या चाहिए। उनकी बेटी को एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, बिल्कुल उनकी बेटी के जैसा नेचर में, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल उनकी बेटी के जैसा हो। मुझे ऐसा पति चाहिए था जिसने 10 जगह मुंह नहीं मारा हो, जिसका अगर रिश्ता सिर्फ मेरे से है तो सिर्फ मेरे से है, जिसने अगर बात भी की हो एज अ पार्टनर तो सिर्फ अपने पार्टनर से की हो, किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा हो। गरीबी मैं बर्दाश्त कर सकती थी, मैंने की भी गरीबी बर्दाश्त। रवि के पास कुछ जो है ज़्यादा प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जो ये दीवारें हैं ना, आप देख रहे हैं मेरे घर यहाँ पे है जो, इसमें प्लास्टर हो रखा है। रवि के घर पे जब आप जाकर के देखोगे ना तो वहाँ पे ईंटें दिखती हैं, फर्श भी नहीं है, फर्श पे गोबर से लीपते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। गैस चूल्हा था ना, गैस सिलेंडर, वो भी मेरे पापा ने दिया था। मैं जहाँ सिटी की लड़की थी वहां पे मुझे रविशंकर के घर में दिया जला के रहना पड़ता था। आधे गांव में उनकी लाइट थी, पर रविशंकर की इतनी औकात नहीं थी कि उसके घर में लाइट हो। मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता था ना। पहली बात तो फोन नहीं था, जब मेरी शादी हुई रविशंकर से फोन नहीं था रविशंकर के यहाँ। गांव में प्रधान के यहाँ और एक दो लोगों के यहाँ फोन था, तो रविशंकर की जो भी कॉल आते थे, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, उनके रिश्तेदारी के हैं, सब प्रधान के यहाँ पे आते थे। ये जो उनके यहाँ के ठाकुर हैं उनके फोन पे आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की कंडीशन क्या रही होगी। खाने का तो आप छोड़ ही दो, सुविधा के नाम पे नील था, कुछ भी नहीं, ना तब था ना अब है। और जिसको भी मेरी बातें झूठी लगे ना, जो तरफदारी कर रहे हो, जा करके देख लेना। मैंने सिर्फ इस वजह से शादी की थी कि मुझसे किसी एक लेडी ने बोला था कि फौजी अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, और जो व्यक्ति सीने पे गोली खा सकता है जैसे फौजियों का होता है, तो अपनी वाइफ की इज्जत के लिए तो ऐसे ताड़ ताड़ तो बिल्कुल नहीं करेगा कि वो अपनी बीवी के रेप के लिए बुला दे आदमी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये, और नहीं तो अगर मुझे 1% भी ये चीज़ मेरे माइंड में होती ना, मैं लेबर से शादी कर लेती, मैं बिना शादी के रहती। ठीक है ना, जो दिहाड़ी पे 400 दिहाड़ी पे काम करते ना, उनसे शादी कर लेती। एक औरत को इज्जत चाहिए होती है, एक ऐसा पति चाहिए होता है जो उसकी इज्जत की रखवाली कर सके। उसे ऐसी कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं डाले कि वो प्रेग्नेंट औरत बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खा ले। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए ऐसा पति डिजर्व करते हो, तब मेरे घर पे कॉल करो कि तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए। मुझे एक इज्जतदार मर्द चाहिए था अपनी लाइफ में, लॉयल बंदा। मुझे एक रड्डीबाज, अय्याश, 10 जगह मुंह मारने वाला, धोखेबाज ऐसा व्यक्ति कभी नहीं चाहिए था। गरीबी में रहना मुझे मंजूर था, पर चीटर के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं था कभी भी। और मुझे नहीं पता था कि रवि ऐसे है, नहीं तो मैं रवि से शादी से पहले से ही इनकार कर देती कि मुझे नहीं करना है उस व्यक्ति से शादी। सबको अपने चरित्र के बारे में पता होता है।
रवि को भी पता रहा होगा कि मैं दूसरी की बीवी को खुश कर रहा हूं, तो मैं उसके साथ सरवाइव नहीं कर सकता। या तो उन्होंने उस टाइम पे पूछ लिया होता मुझसे। तो मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो 10 जगह मुंह न मारा हो, कई औरतों के साथ सोया नहीं हूं, किसी दूसरे की औरत के साथ होटल नहीं गया, दूसरे की बीवी से बात नहीं की हूं, शराब ना पीता हूं। मुझे ऐसा आदमी चाहिए था। ठीक है, मैं कम खा के एक जोड़ी कपड़े में सरवाइव कर सकती थी, और अब भी कर सकती हूँ। पर मुझे ना व्यक्ति वैसा चाहिए था, और ना ही चाहिए। अब तो एकदम नहीं चाहिए। और मैं इतने दिन जो चुप रही 18 साल भाई, तो मैं अपने जो मेरे पापा है ना, मैं उनकी इज्जत के लिए चुप थी। मेरे पापा को लगता था कि नहीं, व्यक्ति सुधर जाएगा सुधर जाएगा। पर जब मेरे को चक्कू और ईंट लगी ना, और जब मैंने अपने पापा का, अपने भाई का ब्लड देखा, मैंने अपने बच्चे की वो रिपोर्ट देखी डिप्रेशन अटैक वाली, तो रही सही कसर खत्म हो गई मेरी जिंदगी में उस व्यक्ति के लिए। तो कॉम्प्रोमाइज जैसा तो कुछ है ही नहीं। और अगर तुम फिर भी, अगर ये सारी चीजें जानने के बाद उसके फ्रेंड सर्किल में हो, उसके साथ काम कर रहे हो, और अगर फिर भी तुम ये सब चीजें जानने के बाद, सारे सबूत मैंने उसके यहाँ दे रखे हो, उसके बाद भी अगर तुम मेरे घर में कॉल करके कहते हो कि क्या चाहिए तुम्हारी बेटी को, तो मुझे अपने वो 20 साल वापस चाहिए जो उस नीच आदमी ने खराब कर दिए। मुझे अपना वो बच्चा वापस चाहिए जिसको उसने मार दिया। मुझे मेरे पिता की वो इज्जत वापस चाहिए जो उसने भरे समाज में मेरे फादर के ऊपर हाथ उठा करके ना उनकी बेइज्जती की। यहाँ पे मैं सोसाइटी में रह रही थी ना, वहां पे भी रवि गंदी गंदी गालियां देके गए। वीडियो आप जा करके बैक में आप देखोगे ना, देख लेना। तो जिसको भी इन सब चीजों पे बात करनी है ना, डायरेक्ट मेरे से बात करो, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि लंदन में नहीं हो तुम भी, यहीं पे रहते हो, धरती के ऊपर हो। तुम बेवजह कर इस चीज के लिए मेरे घर में कॉल करोगे, फिर मैं तुम्हारे घर में आके बात करूंगी फेस टू फेस। फिर ये मत बोलना कि नहीं ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज चाहती नहीं हूं, और मैं नहीं चाहती हूं कि रविशंकर का कोई बाप बन के उसकी तरफदारी करे। और जिसको फिर भी तरफदारी करनी है, फिर भी तरफदारी करनी है, तो गारंटी लो रविशंकर की, प्रॉपर तरीके से गारंटी लो। पहले जैसे कॉम्प्रोमाइज होते थे वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, और मेरे को करने का मन भी नहीं है। मैंने अपने 18 साल, 20 साल हो गए अब तो, 18 पे तो रविशंकर भाग के गए थे 2023 में, अभी तो 20वां साल चल रहा है लगभग। तो मैंने बहुत वेस्ट कर लिए। उतने में अगर मैंने एक कुत्ता पाला होता ना, तो वो भी मेरे साथ वफादार होता। तो जिसको भी रविशंकर की तरफ से तरफदारी करनी है, तो पहले तो करो मत। नहीं तो मेरे अंदर इतना रोष है ना, पहले तो मैंने कभी नहीं किया है। मेरा जूता और उसका मुंह होगा, कसम से। और जब मैं उस व्यक्ति की एफआईआर कर सकती हूँ ना, इतना सब कुछ झेलने के बाद, तो बेवजह मैं तुम्हें भी थाना पुलिस में खींचूंगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि चीजें अब हद से ज्यादा बाहर चली गई हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मैंने बहुत माफ कर लिया, जितना मेरा सब्र था, जितना मेरी सहनशक्ति थी, मैंने माफ कर लिया। मैंने उस व्यक्ति से पहले ही बोला था कि अगर अब की तुम गए दूसरी औरत के पास, तो मेरे लिए तुम हराम हो जाओगे। एकदम हराम समझते हो कि जो चीज कोई और इस्तेमाल कर ले तो हम उसको छूते नहीं है, वो। तो अब मेरे फादर जो हैं, उनकी बेटी को चाहिए रविशंकर से छुटकारा। दिला सको तो दिला दो, क्योंकि मैंने उसको भी बोला है मेरे को डाइवोर्स चाहिए। और हाँ, दोबारा मेरे घर पे कोई भी कॉल मत करना, क्योंकि इस बार तो मैंने छोड़ दिया है। दोबारा मैं प्रॉपर नंबर लगाऊंगी और नाम लिख के, और मेरे को फोटो कहीं मिल गई तो चेप दूंगी वीडियो पे, और तब पोस्ट करूंगी।
तो दोबारा ये चीज़ मत करना।